एक्सरसाइज करते हैं आगे कंटिन्यू 5.1 जो हमने शुरू करी थी। आज क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं शुरू। तो देखो 11 क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पहले देखो बात किस लिए करी गई है, देखो 2 के लिए करी गई है ना बात, यानी कि 2 कम है x से तो ये लेना है, 2 बड़ा है x से तो ये लेना है, यानी 2 की बात चली तो हम किस पर निकालेंगे, 2 पर निकालेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर। या तो आप F2 भी निकाल लो, वैसे इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं लेकिन निकाल लेते हैं लोग F2 के लिए। नहीं देखो 2 के लिए कौन सा है, 2 के लिए इक्वल में कौन सा आएगा, x³ - 3 है ना। तो यहाँ पर fx ही लिखते हैं -3। अब लिखते हैं F2 यानी कि x की 2 पुट कर दो। इससे पहले क्वेश्चन मैंने निकाला तो नहीं था ये, लेकिन निकाल लेते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन सही है, निकाल लिया तो क्या हो गया। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL निकालने, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव आ जाता है ना। यहाँ पर आता है fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, यानी कि 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए देखो ये है कंडीशन, x³ - 3। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम, h टेंड टू 0 कर देंगे और डाल देंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पर लिखा रहता है उसके बाद लास्ट में लगा देते हैं h, यानी कि 2 - h का होल क्यूब -3। थर्ड स्टेप में करते हैं हम h की वैल्यू डाल देते हैं। h की वैल्यू अगर आप डाल दोगे 2 - 0 का होल क्यूब -3, यानी कि 8 - 3 यानी कि आ गया 5। ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ पर हम देखो निकाल लेते हैं RHL, यानी कि हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 से बड़े के लिए देखो, 2 से बड़े के लिए हमने लेनी है वाली कंडीशन x² + 1। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप में करते हैं h टेंड टू 0 कर देते हैं, है ना, और डाल देते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या यहाँ पर, और लास्ट में डाल देंगे h, यानी कि 2 + h का होल स्क्वायर + 1 है ना। और यहाँ पर डालेंगे लिमिट, हम अब डाल देंगे लिमिट, यानी कि h डाल देंगे, h की वैल्यू 2 + 0 का होल स्क्वायर + 1, यानी कि 2 × 2 = 4 + 1, यानी कि आ गया यहाँ पर हमारे पास 5। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास बराबर, है ना, और F2 भी वही है। अब F2 वैसे आप लिखो ना लिखो अपनी बात है, लेकिन तभी लिख देते चलो। और LHL इक्वल टू RHL आना चाहिए बस। ठीक है, अगर ये आ गया तो वो संतत होता ही है। अब क्या मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो बस, लेकिन ये दोनों जरूर बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो संतत होता ही है। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, f संतत है। ठीक हो गया। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है नोट डाउन। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, 1 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर। अब देखो 1 के लिए हम fx क्या लेंगे, है ना, देखो 1 के लिए fx यहाँ पे लेते हैं ये वाला x² x⁻10 सॉरी -1, यानी कि f1 इक्वल टू कितना जाएगा, 1⁻10 - 1 की पावर 1⁻10 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 - 1 0। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम LHL, जिन्हें हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। देखो fx के लिए यहाँ पे देखो 1 से कम के लिए हम क्या लेंगे, 1 से कम अगर x है तो हम लेंगे ये वाला x⁻10 - 1। सेकेंड स्टेप में डाल देंगे h टेंड टू 0 और x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या जाएगी, 1 - h का होल की पावर 10। देखो क्या करते हैं, h की वैल्यू के लिए बताया था ना, x के यहाँ पे जो है 1 - है और लास्ट में लगा देंगे h बस। ठीक है, तो 1 - h का होल की पावर 10 हो गया। अब h की वैल्यू डाल देंगे 1 - 0 का होल की पावर 10 - 1, 1 - 1 देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे कितना बच गया, 1 - 1 0 आ गया ना। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं RHL। ठीक है, अब देखो RHL की लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 से बड़े के लिए कौन सा लेना है हमें, x² लेना है, तो हमने ले लिया x²। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या कर देते हैं, h टेंड टू 0 कर देते और डाल देते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, जो x के यहाँ पर यानी कि 1 + 1 + लास्ट में लगा देना था h,
इसको थर्ड स्टेप में एच की वैल्यू डाल दो आप, 1 + 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया ना। यानी कि अब देखो यहाँ पर आप एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल है ना, बट डज नॉट इक्वल टू आर एच एल है। कि आर एच एल कितना है 1, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो फलन है x इक्वल टू 1 पर फलन यानी कि f संतत नहीं है, असंतत है 1 पर। ठीक है, तो यह संतत बिंदु हो गया। देखो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, हमें दो कंडीशन दी हैं 1 पर, कह रहा है कि चेक करो कि संतत है या नहीं है। ठीक है, यानी कि जांच करनी है हमें, वही बात करेंगे x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 के लिए कंडीशन है x इक्वल टू 1 पर। देखो एफ एक्स क्या होगा x इक्वल टू 1 पर, देखो यहाँ पे दे रखा है ना इक्वल टू वाला, यानी कि x + 5 वाला लेंगे तो f1 कितना निकल जाएगा यहाँ से हमारा 1 + 5 इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, अब निकालेंगे LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव यानी 1 से कम के लिए कौन सा लेंगे x + 5 वाला लिमिट। सेकंड स्टेप h टेंड टू 0 करना था और डालनी थी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होती है, जो इक्वल टू में से 1 माइनस है, लास्ट में लिख देंगे h बस। ठीक है, थर्ड स्टेप में h की वैल्यू डाल दो, 1 - 0 + 5 यानी कि आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से बड़ा के लिए हम लेंगे x - 5 लिमिट h टेंड टू 0 करना था उस सेकेंड स्टेप में और डालनी थी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, जो x के यहाँ पर है 1 माइनस था वहाँ पर, यहाँ पर है 1 प्लस, लास्ट में लिख देंगे h - 5। थर्ड स्टेप h की वैल्यू डाल दो, 1 + 0 - 5, ये आ गया -4। ठीक है, यानी कि आप देख रहे होगे एफ एक्स इक्वल टू LHL है बट डज नॉट इक्वल टू RHL है, क्योंकि ये -4 है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि x इक्वल टू इस पर 1 पर फलन संतत नहीं है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अलग हैं। देखो ये तो सही में, लेकिन ये RHL के इक्वल टू नहीं है, तो ये संतत नहीं है। देखो 14th क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे तो किसके लिए बात हो रही है, देखो एक तो 1 के लिए बात हो रही है। देखो क्योंकि 1 के लिए दो चीज़ें हैं, 1 के लिए दो कंडीशन है, 3 के लिए भी दो कंडीशन है, छोटे और बड़े के लिए। तो हम एक 1 पर निकालेंगे और एक 3 पर निकालेंगे। ठीक है, देखो x इक्वल टू 1 पर जब निकाल लें, x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या होगा 1 के लिए, देखो 1 के लिए 3 है। ठीक है ना, यानी कि f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव यानी 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए कौन सा लेना है, देखो x 1 से कम है यानी कि थर्ड, कितना जाएगा सीधे यहाँ पर तो x भी नहीं है, यहाँ पर हम सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप नहीं करेंगे h वाला। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप यहीं पर निकाल देना, चलो वहाँ पर थर्ड के लिए निकाल देंगे, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव यानी 1 से बड़े के लिए। ठीक है, 1 से बड़े के लिए जब बात हो रही है, देखो x क्या है 1 से बड़ा है, बस हमें यही चाहिए 4, आ गया हमारे पास 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एफ एक्स इक्वल टू LHL है, सही बात है, लेकिन ये RHL के इक्वल टू नहीं है, क्योंकि देखो 3 3 है लेकिन ये 4 है ना। तो ये क्या है, x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है ना, नहीं है संतत। अब निकालते हैं हम x इक्वल टू 3 पर, 3 पर चेक करते हैं, x इक्वल टू 3 पर जब हम चेक करेंगे, 3 के लिए एफ एक्स क्या लेंगे, देखो इक्वल टू में जब बात आई तो 3 के लिए हमने लिया 5। ठीक है, क्या लिया 5, देखो यहाँ पर x 3 से क्या है बड़ा भी है, 3 के बराबर भी है, यानी कि 5 लिया हमने। अब निकालेंगे हम LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जिससे हम कहते हैं x टेंड टू 3 नेगेटिव fx
इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, यानी कि 3 से कम के लिए कौन सा वाला है, ये देखो x है 3 से छोटा, यानी कि 4, यानी कि कितना आ गया ये तो पहले आ गया 4, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया 4। अब देखते हैं RHL, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, देखो 3 पॉजिटिव, 3 के बड़े से क्या होगा, देखो x 3 से बड़ा का है यहाँ पर है, यानी कि 5 लेंगे, कितना आ गया 5। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे जो fx है किसके बराबर है, RHL के बराबर तो है, लेकिन LHL के बराबर RHL नहीं है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पर जो हमारा फलन है यानी कि f संतत नहीं है, दोनों बिंदुओं पर संतत नहीं था। जो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने नोट डाउन कर लिया है। दो यहाँ पर किसके लिए बात हुई है, देखो एक 0 के लिए बात हो रही है, देखो ये 0 एक 0 और एक 1 के लिए, यानी कि एक बार हम x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे और एक बार x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, ठीक है। 0 के लिए fx क्या होगा, देखो 0 के लिए तो यहाँ पर देते हैं 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि देखो x 0 के बराबर कब है, यहाँ पर है, और तब हम क्या लेंगे 0, तो f0 हमने ले लिया 0, ठीक हो गया। अब हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से कम, जब x है 0 से कम है तब हम क्या लेंगे, 0 से कम है तो 2x लेना है हमें, क्या लेना है, 0 से कम के लिए हम लेंगे 2x, 0 से कम के लिए लेना है 2x। सेकेंड स्टेप में क्या करना था, h डालना था और डालनी थी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होती है जो यहाँ पर होती है उसके बाद डाल देते हैं h, यानी कि 0 माइनस h, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप में h की वैल्यू डालते हैं, 0 माइनस 0 यानी कि ये तो टोटल 0, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब डालेंगे यहाँ पर RHL, लिमिट निकालेंगे x टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा जब x हो गया तब हमें क्या लेना है, देखो आप ऊपर जब 0 से बड़ा है यहाँ पर है, 0 से बड़े में हमें लेना है 0 ही लेना है, यानी कि ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, है ना, यानी कि जो x इक्वल टू 0 पर हमारा जो फलन है f क्या है, संतत है, ठीक हो गया। अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट इसका, x इक्वल टू 1 पर, 1 के लिए हम fx क्या लेंगे, देखो 1 के लिए हम fx वही देखो यहाँ पर b, यहाँ पर b है ना, x इज लेस देन एंड इक्वल देन है 1 के, तो यहाँ पर हम लेंगे 0 ही, यानी कि f1 भी आ गया हमारे पास 0। अब हम देखो जब लेना है लिमिट, यहाँ पर LHL लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू, यहाँ पर एक डाल देते हैं, अब देखो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, यानी कि 1 से कम के लिए हमें fx क्या लेना है, देखो 1 से कम है जो हमारा x, यानी कि यहाँ पर है तो हम लेना है 0, यहाँ पर भी आ गया 0। अब इसी का हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, यानी कि 4x, देखो x 1 से जब बड़ा था तो हमने लेना था 4x, हमने ले लिया 4x। सेकेंड स्टेप था h टेंड टू 0 कर दो और डाल दो x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होती है, जो x के टेंस के आगे होती है 1 पॉजिटिव, उसके बाद लगा देते हैं h, ठीक हो गया। अब डालना थर्ड स्टेप में h की वैल्यू 4, 1 प्लस 0, यानी कि कितना आ गया 4। अब आप कह सकते हो कि ये जो fx LHL RHL के इक्वल है क्या, यहाँ पर fx भी लिख देते हैं, इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पर जो f है संतत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 16 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक -1 के लिए बात हो रही है, देखो -1 यहाँ पर ही दो कंडीशन है, -1 के लिए कम और ज़्यादा के लिए और एक 1 के लिए है, ठीक है। तो हम सबसे पहले -1 के लिए निकाल लेते हैं, x इक्वल टू -1 पर हमें चेक कर लेते हैं कि ये संतत है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए fx क्या होगा -1, यानी कि -2, देखो x -1 के बराबर भी है और छोटा भी है, यानी कि -2, तो f -1 कितना आ गया
ये भी -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू -1 का नेगेटिव, ठीक है, यानी कि fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू नेगेटिव का नेगेटिव के लिए क्या है, -1 से छोटा जब x हो, यानी कि -2, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं -2, ठीक है। अब हम निकालना है RHL, लिमिट x टेंड टू -1 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर, fx लिमिट -1 टू पॉजिटिव जब होगा -1 से बड़ा, यानी कि x जब -1 से बड़ा है, यानी कि तो हमें लेना है 2x। इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, h टेंड टू 0। देखो कहीं पर हम यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर x कुछ था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर खाली एक अक्षर था -2 जो था हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास x, तो यहाँ पर हम इसलिए सेकंड स्टेप ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी हम वैल्यू क्या रखेंगे h की ना। यहाँ पर देखो अब x की वैल्यू हम डालेंगे, x की वैल्यू क्या होती है जो यहाँ पर टेंस में होती है, उसके बाद ला देते हैं h, यानी कि -1 प्लस h। थर्ड स्टेप था हमारे पास, लिमिट डाल दो, चलो अब सीधी लिमिट डाल देते ना, 2 -1 प्लस 0, यानी कि आ गया -2। आप देखो ये -2 आ रहा है, LHL भी -2 एंड द f-1 भी -2, यानी कि f-1 इक्वल टू LHL एंड इक्वल टू RHL, तीनों इक्वल हो गए, यानी कि x इक्वल टू -1 पर जो हमारे पास f था वो क्या हो गया, संतत है। इसी तरह हम निकाल लेते हैं x इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। 1 के लिए हमारा fx क्या लेंगे, 1 के लिए जब 1 के बराबर हो x तब हम लेना है 2x, यानी कि f1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, है ना सिंपली। तो LHL हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यानी कि 1 नेगेटिव के लिए हम लिमिट क्या लेंगे, मतलब fx क्या लेंगे, फलन 1 से कम जब x है होगा तो हम लेना है 2x। सेकेंड स्टेप था हमारे पास h टेंड टू 0 करना था, x की वैल्यू क्या होती है जो टेंड्स के आगे होती है 1 माइनस और लास्ट में लगा देते हैं h। थर्ड स्टेप h की वैल्यू डाल दो और हमें मिल जाएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो RHL, यानी कि लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f1 पॉजिटिव के लिए क्या लेना है हमें 2 लेना है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2। देखो ये भी बराबर, ये तीनों बराबर है आपस में, है ना, यानी कि जो हमारे पास fx आया यानी कि f1 आया उसका LHL एंड RHL तीनों इक्वल हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर जो हमारा f यानी कि फलन है वो क्या होगा, संतत होगा या संतत है। देखो 17th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं fx इक्वल टू दे रखा है फलन और कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात करने हैं, b के, जबकि उसने हमें दे रखा है कि x इक्वल टू 3 पर जो ये है संतत है, ठीक है। हमसे वो कह रहा है कि संतत है ये, मानो इसको संतत और a और b के मान ज्ञात कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, x मतलब तीनों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये संतत है तो f इक्वल टू 3 और LHL और RHL जो होगा आपस में बराबर होगा, है ना, क्योंकि संतत है। तो हम पहले ये तीनों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, यानी कि x इक्वल टू 3 पर हम सब चीज़ें निकालेंगे। fx क्या होगा x इक्वल टू 3 पर, देखो ये हो जाएगा ax प्लस 1, है ना, यानी कि x 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1, है ना। अब हम निकाल लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, 3 से कम के लिए fx क्या होगा, 3 से कम के लिए हमारा जो fx होगा वो देखो आप ax प्लस 3 हो रहा है 3 से कम के लिए, है ना। देखो यहाँ पर x जो है 3 से कम है यानी कि ax प्लस 1। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप था हमारे पास h टेंड टू 0 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस h, 3 माइनस लगते हैं और फिर लिख देते हैं h प्लस 1। अब यहाँ पर आप देखो
थर्ड स्टेप में डाल देते हैं एच की वैल्यू, यानी कि 3a माइनस, देखो इस ए से इंटू कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 3a माइनस, अगर ए से भी इंटू करोगे एच को तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए एच हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको कट करके अच्छी तरह लिख देते हैं, 3 माइनस 0 प्लस 1, ये कुछ ऐसा 3a प्लस 1 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आर एच एल जो हमारा है लिमिट एच टेंड टू 3 पॉजिटिव जो हमने लिया, तो एफ एक्स हमारे पास क्या लेंगे, जैसे हमने ना 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़ा है जब हमें लेना है, यानी कि बी एक्स प्लस 3 लेना है, बी एक्स प्लस 3। सेकेंड स्टेप में एच टेंड टू 0 करो और यहाँ पर डाल दो एक्स की वैल्यू 3 प्लस एच प्लस 3। देखो एच एक्स की वैल्यू कैसे डालते हैं आपको आइडिया होगा, जो टेंड्स के यहाँ पर होता है वो लिख देते हैं, यानी कि 3 प्लस लिखा और लास्ट में लिख देते हैं एच, ठीक है, तो मैंने वही करा है। थर्ड स्टेप में एच की वैल्यू डाल दो आप, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 3, यानी कि 3b प्लस 3, ठीक है। अब देखो यदि उसने हमसे क्या रखा है ना, उनसे यदि x इक्वल टू 3 पर हमारा f संतत है, तो हम कह सकते हैं F3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, है ना। देखो दिखानी आपको ये, अगर x इक्वल टू 3 पर संतत है f, तो ये तीनों बराबर होंगे आपस में, यानी कि हमारे पास तो देखो F3 और LHL तो एक ही है ना। आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो F3 भी वही है, LHL भी वही है, तो इन दोनों को आपस में करने कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम a और b की वैल्यू निकालने तो LHL इक्वल टू RHL करते हैं। LHL क्या निकाला हमारा 3a प्लस 1, RHL निकला 3b प्लस 3, इक्वेट कर दिया। अब अलग अलग कर लूँ, चलो a और b की वैल्यू निकालनी है तो वो उन्हीं के टर्म्स में निकलेगी, a की वैल्यू b के टर्म्स में निकलेगी, b की वैल्यू a के टर्म्स में निकलेगी, तो आप वही निकाल लो 3a इक्वल्स टू 3b और 1 वहाँ चले जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि a इक्वल टू आ गया 3b प्लस 2/3, a इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। और अब b इक्वल टू निकाल लेते हैं, देखो तो b 3b इक्वल टू, अब देखो 3a प्लस 1, ये 3 यहाँ भेज देते हैं आप, 3 वहाँ भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया। अब देखो 3b इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 2, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 2/3, ठीक है। ये आ गया हमारा b का इक्वल टू, a इक्वल टू आ गया और b इक्वल टू आ गया, ठीक है। अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 3b/3 मतलब अलग अलग कर दिया इनको, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस 2/3, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर अगर करोगे तो 3a/3 माइनस 2/3, यानी कि a माइनस 2/3, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू में, सॉरी इसको इक्वल टू कर दो, कॉमन कर दिया मैंने, इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू ये भी है, ये भी है, जो आपको अच्छा लगे। देखो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है, यानी कि वो कौन सा मान है लैम्डा का जिसमें x इक्वल टू 0 पर जो f फलन है f संतत है, और उसके बाद हमें x इक्वल टू 1 पर भी जांच करनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, पहले x इक्वल टू 0 पर देखते हैं, x इक्वल टू 0 पर, यानी कि f(x) क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 0 के लिए अगर हम लेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि f 0 कर देंगे तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ऑलमोस्ट पूरा पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, जिससे हम कहते हैं लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 से कम जब x होगा तो हम लेंगे ये वाला ही लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि लिमिट सेकेंड स्टेप में h टेंड टू 0, और हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, लैम्डा x की वैल्यू क्या होती है जो टेंड्स के आगे होती है उसके बाद आ जाते हैं h, यानी कि 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस h। थर्ड स्टेप में करते हैं हम h की वैल्यू डाल देते हैं, h की वैल्यू क्या है 0, 0 अगर ऑलमोस्ट हर जगह डालेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 आ गया।
अब हम देखेंगे यहाँ पर RHL देख लेते हैं, चलो यहीं पर देख लेते हैं। RHL लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। 0 पॉजिटिव जब 0 से बड़ा है x तो हम लेंगे 4x प्लस 1, यानी कि ये वाला, यानी कि लिमिट सेकेंड स्टेप था हमारे पास h टेंड टू 0 करना था। 4 0 प्लस h, 0 प्लस h कैसे करा मैंने, आपको आइडिया होगा शायद। जो टेंट्स के आगे होता है ना वो वे लिखते हैं पहले x के लिए, यानी कि x इक्वल टू आप ऐसे लिखोगे 0 प्लस और h लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो ये आ गया। उसके बाद और फिर आपको मैं पूरा समझाता हूँ, चलो यहाँ पर अभी x इक्वल टू 0 प्लस h होता है, फिर हम h टेंड टू 0 करते हैं। वो कैसे करते हैं देखो, क्योंकि x इक्वल टू वैसे क्या है 0 तो है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 है ही ऑलमोस्ट, प्लस h, यानी कि h इक्वल टू भी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। अब हमने h टेंड टू 0 कर दिया भाई। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू डाल देंगे 4 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि कितना गया 1, ठीक है ना। अब आप देखो जो LHL है RHL के इक्वल है क्या, नहीं है ना, नहीं है इक्वल। fx देखो ये तो इक्वल है कि इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो फलन है यानी कि f x इक्वल टू 1 पर, यानी चलो ये लिखते हैं लैम्डा के किसी भी मान पर, यानी x इक्वल टू 0 पर लैम्डा के किसी भी मान पर f संतत नहीं है ना, ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर, सेकंड पार्ट है इसका, x इक्वल टू 1 पर के लिए अगर हम चेक करें यहाँ पर, अब देखो 1 के लिए, अब मैंने आपको बताया था देखो 2 फॉर्मूले थे ना, ये तो हम सेकंड फॉर्मूला कर रखा है हमने, ये अगर प्रूफ करना है संतत तो ये सेकंड फॉर्मूला था ना नीचे वाला। ऊपर वाला क्या था कि ऊपर वाला क्या था हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू हमें करना था लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, ये था ना फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें कंडीशंस ना दी हो, सिर्फ एक कंडीशन दी हो, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो 1 के लिए कोई कंडीशन है नहीं है ना, सिर्फ एक ही है कि एक्स से बड़ा है, अगर 0 अगर एक्स से बड़ा है तो ये लेना है, 1 तो बड़ा ही होगा 0 से, तब एक ही कंडीशन है, कम के लिए तो है नहीं। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें LHL RHL निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती हैं, एक कम वाली एक ज़्यादा वाली। तो 1 के लिए तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। उसके लिए एफ एक्स क्या लेंगे, x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या लेंगे, देखो वही लेंगे, वो कौन सा वाला 4x प्लस 1 वाला, क्योंकि इससे बड़ा ही होगा, और तो कुछ है भी नहीं हमारे पास, यही है। तो f1 कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से f1 निकल जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। और लिमिट अब लगा लेते हैं हम, देखो लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 1 है ना लिमिट, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1, देखो 1 के लिए एफ एक्स क्या आएगा, वही होगा 4x प्लस 1, क्योंकि देखो बराबर के लिए वही लेना पड़ेगा और 1 के लिए भी वही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही चीज़ है ना, एफ एक्स एक ही है, इसीलिए डाल दिया हमने, x की वैल्यू डाल दी, सिंपली से डाल देते हैं, यहाँ पर h डालने की जरूरत नहीं है, सीधे से डाल दोगे तभी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे f1 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जो भी है ये बराबर आ गया, यानी कि x इक्वल टू 1 पर f क्या है, संतत है, ठीक हो गया। दिखानी है देखो x इक्वल टू 1 पर f संतत है, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन कवर हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे से।